नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं जीएस वनली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज पर्वत यानी कि माउंटेन टॉपिक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो भी प्रश्न पर्वत से संबंधित परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। वीडियो इन तक देखिएगा, आपको पर्वतों से संबंधित सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्वत से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा पर्वत टॉपिक से कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, भारत, नेपाल, तिब्बत, इन ऑल ऑफ दीज या फिर सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नेपाल। ठीक, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है नेपाल में। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8848 मीटर यानी कि 8848 मीटर, या कहें तो 8848 मीटर। ठीक, कितना, 8848 मीटर। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में इंडीज किसके उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इससे आपको ये भी पता चल गया कि यूरोप में क्या है, आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में क्या है, रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में इंडीज किसके उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, वलित पर्वत के, विच्छेदित पर्वत के, ब्लॉक पर्वत के, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वलित पर्वत के। अब ये वलित पर्वत क्या होता है, तो जानिए। वलित का मतलब क्या होता है, मोड़दार पर्वत। क्या, मोड़दार पर्वत। वलित यानी कि मोड़दार पर्वतों में यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, भारतीय भूभाग में कौन से हैं, वो हिमालय पर्वत आते हैं। तो यहाँ वलित पर्वत का मतलब क्या होता है, वो होता है मोड़दार पर्वत। क्या, मोड़दार पर्वत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हिमालयी क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः हैं। हिमालयी क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः हैं। ऑप्शन देखिए, अवसायी, आग्नेय, वितलीय, चौथा ऑप्शन देखिए डाइक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवसादी। ठीक, क्या होगा, अवसादी। तो हिमालयी क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः क्या है, अवसादी। हिमालयी क्षेत्र वलित पर्वतों के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, वलित पर्वतों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के मोड़दार पर्वतों का निर्माण जो है वो आंतरिक शक्तियों द्वारा चट्टानों में मोड़ या वलय पड़ने से होता है। क्या होता है, चट्टानों में मोड़ या वलय पड़ने से होता है। वलित पर्वतों की जो चट्टानें होते हैं उनकी बनावट को देखने से ये ज्ञात हो जाता है हम लोगों को का इसका जो निर्माण है वो अवसादी चट्टानों में दबाव से पड़े मोड़ से हुआ है। ठीक, इन अवसादी चट्टानों का जमाव क्या होता है, वो नदियों द्वारा लाए गए तलछटीय निक्षेप द्वारा हुआ है। ठीक, तो हिमालय क्षेत्र में चट्टान मुख्यतः हैं वो अवसादी हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। ऑप्शन देखिए, हिमालय, एंडीज, काकेशस, अलास्का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एंडीज। ठीक, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है विश्व में सबसे बड़ी है, वो है एंडीज। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कार्डिलेटा डी लास एंडीज है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 7200 किलोमीटर। कितनी, 7200 किलोमीटर। इस पर्वत श्रृंखला का जो सर्वोच्च शिखर क्या नाम है उसका, एकांगुआ नाम है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 6959 मीटर। कितना, 6959 मीटर। तो जब भी आपसे पूछे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है तो कौन सी है, एंडीज है। इसकी जो लंबाई है कितनी है, तो वो है 7200 किलोमीटर। ठीक, सब कुछ इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा के पूछता तो आप उसका आंसर जरूर दे दें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, काटोपैक्सी कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, इक्वाडोर, जापान, दक्षिण अमेरिका, कनाडा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इक्वाडोर में। तो काटोपैक्सी कहाँ स्थित है, वो स्थित है इक्वाडोर में। कहाँ, इक्वाडोर में। तो काटोपैक्सी जो है वो दक्षिण अमेरिकी देश में इक्वाडोर में स्थित है। ठीक,
ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। आपसे ये भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है, तो वो है इक्वाडोर में। ठीक। तिब्बती लोग किस चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? तिब्बती लोग किसे जो है चोमोलुंगा या कहें तो देवी माता कहते हैं। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि तिब्बती लोग किसे देवी माता कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा कहते हैं। ऑप्शन देखिए, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, वैष्णो देवी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक। तो तिब्बती लोग देवी माता किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा कहते हैं? तो वो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। तिब्बती लोग हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगा या कहें तो कोमोलांगमा कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? देवी माता होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट्स अगर आप बना रहे होंगे तो उसमें जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आप कंपटीशन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है कि किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, लंदन, रोम, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को तो किसको कहा जाता है? रोम को क्या कहा जाता है? 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। ठीक। रोम को क्या कहा जाता है? 7 पर्वतों का नगर। अब जानिए कि इटली की जो राजधानी है रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। ये रोम क्या है? ये है इटली की राजधानी। ठीक। इसे शाश्वत नगर भी कहा जाता है। ठीक। क्या कहा जाता है? शाश्वत नगर। और इसे पोप का शहर भी कहा जाता है। तो किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? रोम को। रोम क्या है? इटली की राजधानी है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे पोप का शहर भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। शाश्वत नगर किसे कहा जाता है? तो वो रोम को कहा जाता है। 7 पर्वतों का नगर कहाँ है? तो रोम में। रोम कहाँ स्थित है? इटली में। सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहाड़ की ऊंचाइयों से बर्फ पिघलने के पिंड को क्या कहते हैं? आइसबर्ग, ग्लेशियर, हिमपात या कहें तो हिमांक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ग्लेशियर। ठीक। तो पहाड़ की ऊंचाइयों से बर्फ पिघलने के पिंड को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। पहाड़ की ऊंचाइयों से बर्फ पिघलने के पिंड को ग्लेशियर कहा जाता है। हिम नदियों में क्या होता है कि गति होता है। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किए थे हेयाजी नामक विद्वान ने किया था। कौन किया था? हेयाजी नामक विद्वान ने किया था। अब आपसे ये भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछ सकता है कि हिम नदियों में गति होती है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसकी खोज तो किसने किया था? हेयाजी नामक विद्वान ने किया था। ठीक। क्वेश्चन 9 देखिए, बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ है? ऑप्शन देखिए, बाल्टिस्तान में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बाल्टिस्तान में। ठीक। तो बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वो है बाल्टिस्तान में। तो बाल्टोरो ग्लेशियर पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र बाल्टिस्तान में है। ठीक। अब बाल्टिस्तान कहाँ है? तो वो है पाकिस्तान में। यह काराकोरम पहाड़ी के साथ फैला हुआ है। यह क्या है? यह एक पर्वतीय ग्लेशियर है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 62 किलोमीटर। तो बाल्टोरो ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? 62 किलोमीटर। बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बाल्टिस्तान में। अब बाल्टिस्तान कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, सियाचिन, पामीर, एंडीज, आल्प्स। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सियाचिन। ठीक। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है वो कहाँ है? वो है सियाचिन में। ठीक। और ये ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर के उत्तर भाग में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर के उत्तर भाग में स्थित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? दक्कन, मालवा, तिब्बत, गोलाघर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा तिब्बत। ठीक। तो एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? वो है तिब्बत। एशिया में अंतर पर्वतीय पठार तिब्बत का पठार है। ठीक। यह पठार जो है यह महा हिमालय के उत्तर में, ठीक, और पामीर की गांठ के पूरब में है। अब यह किसका हिस्सा है? तो अब यह चीन का हिस्सा है। ठीक। यह क्षेत्र किसका है? तो वो है चीन के हिस्से में है। एशिया की छत है। ऑप्शन देखिए, पामीर का पठार, हिंदू कुश पर्वत, कौमी तांग पर्वत
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पामीर का पठार। ठीक, तो एशिया का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार। अब देखिए एक चीज़ यहाँ ये भी कहा जाता है कि संसार की छत या फिर एशिया की छत। आपसे ये भी पूछ सकता है, एशिया की छत तो हो गया पामीर का पठार, लेकिन संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है पामीर का पठार। तो संसार की छत या एशिया की छत पामीर पठार को कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? तो यह मध्य एशिया में स्थित पर्वतीय गांठ है, जहाँ क्या है, जहाँ तियान शान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कश पर्वत श्रेणियों के एक गांठ के रूप में जुड़ी हुई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अंतोलिया पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, मध्य एशिया में, पश्चिमी एशिया में, पूर्वी एशिया में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पश्चिमी एशिया में। ठीक, तो अंतोलिया पठार कहाँ स्थित है? वो स्थित है पश्चिमी पठार में। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे तुर्की का पठार भी कहा जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है तुर्की का पठार किसे कहा जाता है? तो वो अंतोलिया पठार को। इसका जो विस्तार है वो एजियन सागर से लेकर आर्मेनियम की गांठ तक पास्टिक और टारस पर्वत श्रेणियों के बीच में है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 800 मीटर। ठीक, तो अंतोलिया पठार कहाँ स्थित है? वो स्थित है पश्चिमी एशिया में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पवन के अपरदात्नात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या कठोर शैलों के टुकड़े को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ज्यूएन, ड्राई कांटर, यारडंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ड्राई काउंटर। क्या होगा? ड्राई काउंटर। अब ड्राई काउंटर क्या होता है? ये जो होता है ये त्रिकोणाकार कंकड़, आप इसे कह सकते हैं क्या? त्रिकोणाकार कंकड़। ठीक, तो पथरीले मरुस्थलों में क्या होता है? पथरीले मरुस्थलों में सतह पर पड़े जो होते हैं शिलाखंड पर क्या होता है, जो पवन की हवा होते हैं, जो पवन चलता है तो उसके द्वारा उस पर खरोच पड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, शिलाखंड पर या कहें तो पत्थर के टुकड़े पर तरह तरह के चिन्ह पड़ जाते हैं। ठीक, तरह तरह के चिन्ह पड़ जाते हैं। तो पवन के कई दिशाओं से चलने के कारण इन शिलाखंडों की आकृति में क्या होता है, वो चतुष्फलक जैसी हो जाती है, मतलब चार खंडों की तरह हो जाती हैं, जिसका एक फलक तो भूमि पर पड़ा होता है और शेष 3 फलक जो होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं। तो इसी प्रकार बाहर की ओर जो निकले रहते हैं 3 फलक, उनके द्वारा जो टुकड़ों पर क्या होता है वो त्रिकोणाकार कंकड़ बन जाते हैं या कहे तो ड्राइक्टर बन जाते हैं। ठीक, 15 से 20 जो क्वेश्चन है वो 1 लाइनियर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सारामती पर्वत कहाँ स्थित है? सारामती जो पर्वत है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मैंने सम्मिलित कर लिया है इस वीडियो में। तो सारामती पर्वत कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नागालैंड में। ठीक, तो सारामती पर्वत कहाँ स्थित है? नागालैंड में। ये आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कालरोडो पठार कहाँ स्थित है? ये CHSL का क्वेश्चन है। तो हम लोग पर्वत का टॉपिक पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ इंक्लूड कर लिया है कि कोलोराडो पठार कहाँ स्थित है? कोलोराडो पठार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है USA में। ये जो 15 से लेकर 20 क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहाँ भी सम्मिलित कर लिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कौन सा दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है? ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा काराकोरम दर्रा। ठीक, इस वीडियो को अगर आप पूरे तरीके से देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन, पर्वत से अगर पूछ रहा है तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो कौन सा दर्रा है वो भारत और चीन को जोड़ता है? तो वो है काराकोरम दर्रा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ब्रह्मागिरी पर्वत कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मागिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये है कर्नाटक के कुर्ग जिले में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्रह्मागिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक के कुर्ग जिले में। ठीक, 19 देखिएगा, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ UP SSSC के कि सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ स्थित है? तो सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ इसको इंक्लूड कर लिया है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर होती है? तो वो होती है 29,000 फीट के ऊपर होती है। कितनी? 29,000 फीट के ऊपर। और
पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट पर्वत है। ठीक, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट पर्वत है। ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए GS Only के साथ।